नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर की इकोनॉमीज़ में इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके दिखा रही है। हमारे जीडीपी नंबर्स इस चीज़ का एविडेंस है कि हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब 2024 की जो शुरुआत है वो हमारी करेंसी के लिए भी बहुत शानदार हुई है, बिकॉज जो नया डेटा है वो ये बताता है कि अमंगस्ट ऑल दी अदर एशियन करेंसीज जो इंडियन रुपी है दैट हैज़ नाउ बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड की ये खबर है, ये कल ही डेटा सामने आया है। टेकिंग द लीड, रुपी इज द बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी सो फार इन जनवरी। 2 ही दिन बचे हैं और अभी हमने जो अभी तक जो मूवमेंट देखी है इंडियन रुपी की अगेंस्ट द डॉलर एंड जो बाकी एशियन करेंसीज की मूवमेंट को देखा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, उस डेटा के अनुसार पता लगा है कि हमारा जो इंडियन रुपी है वो बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी बना हुआ है। जानेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये देखने को मिला है। आरबीआई का इसमें क्या रोल रहा है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार आयोजित कर रही है नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। 6 फरवरी को शाम को 5 बजे ये सेमिनार आपके लिए किया जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे एजुकेटर्स, यूपीएससी टॉपर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा, साथ में फ्री गुडीज़, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ और आपकी जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने का मौका मिलने वाला है। इसके अलावा हमारे जो बैचेज़ हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, जहां पर जाकर के आप लोग 2025 और 26 के लिए अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। और प्रयागराज में भी ये बैचेज़ आ चुके हैं, जहाँ पर आपको यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस के भी बैचेज़ अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। एनरोल करने का तरीका बहुत सिंपल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको जाकर के क्लिक करना है, अपनी कुछ जानकारी भरनी है, मेरा कोड फिल इन करना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी इस प्रोसेस को और आसान करने के लिए। ऑल राइट, सो एज आई टोल्ड यू, रुपी के लिए 2024 की जो शुरुआत हुई है वो बड़ी ही शानदार हुई है। सबसे पहले तो हमने 2023 में भी देखा था कि रुपी ने जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत ही कम देखने को मिली थी, मतलब कि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल करेंसीज इन 2023 और 2024 भी हमने अच्छे नोट पे ही शुरू किया है। इट हैज़ नाउ टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी। इसमें हमें 0.1% का उछाल देखने को मिला है, जबकि जो डॉलर इंडेक्स है उसमें हमें 2% का राइज देखने को मिला है। इसको मैं थोड़ा आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं। बेसिकली क्या है, ये देखिए, ये जो आप यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हैं, ये वाला चार्ट, ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। डॉलर इंडेक्स जो है वो बेसिकली दिखाता है कि डॉलर मजबूत हो रहा है या फिर कमजोर हो रहा है। 1 जनवरी से लेकर के अभी तक 29 जनवरी तक डॉलर का इंडेक्स मजबूत हुआ है, मतलब कि डॉलर जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। अगर डॉलर स्ट्रांग हुआ है इसका मतलब बाकी करेंसीज को नीचे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंगली क्या देखने को मिला है कि इंडियन करेंसी नीचे नहीं आई है। इनफैक्ट 0.11% से, हाँ नंबर बहुत छोटा है, लेकिन वो जो है अप्रिशिएट ही करी है, वो डेप्रिशिएट नहीं करी है। बाकी करेंसीज की बात करें तो बांग्लादेशी टका है वो भी अप्रिशिएट करी है, बट नॉट एज मच एज द इंडियन रुपी। और बाकी सारी करेंसीज तो डेप्रिशिएट करी हैं। हांगकांग का डॉलर हुआ, चाइना का रेमनिबी हुआ, वियतनामीज डोंग, सिंगापोरियन डॉलर, फिलीपींस पैसो, ताइवान डॉलर, इंडोनेशिया का रुपया, मलेशिया का रिंगिट, साउथ कोरिया वॉन, थाई बात, जापानीज येन, इनकी तो हालत बहुत ही बिगड़ी है इस 1 महीने में। लेकिन ओवरऑल ये बात क्लियर है कि बाकी जितनी भी मेजर एशियन इकोनॉमीज हैं उनकी तुलना में इंडियन रुपी जो है वो नंबर 1 पे आ खड़ा है। सवाल आता है कि असल में इसके पीछे कारण क्या है। नाउ देखिए, बहुत ही जनरली बात करी जाए तो कहा जाता है कि बिकॉज इंडिया में जो फॉरेन पोर्टफोलियो के इन्फ्लोज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, मतलब कि जो यूएस डॉलर के इन्फ्लोज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन ये बहुत ही जेनरिक चीज़ है। अब आप समझिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो के जो इन्फ्लोज हैं वो कहाँ कहाँ पे बढ़े हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट की बात करते हैं। शेयर मार्केट को लेकर जो डेटा सामने आया था, देखिए 4 जनवरी की बात है। इंडिया सीज हाईएस्ट एवर एफपीआई इन्फ्लोज इन रुपी टर्म्स इन 2023। ये वाला जो आंकड़ा है ये तो पूरा 2023 का है, लेकिन अगर मैं आपको केवल दिसंबर 2023 का आंकड़ा बताऊं तो दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। दिसंबर 2023 अकेले उस महीने में एफपीआई के द्वारा
58,498 करोड़ के शेयर्स को खरीदा गया था। इतनी भारी मात्रा में इतने ज़्यादा शेयर्स एफपीआईज के द्वारा केवल नवंबर 2020 में लिए गए थे, यानी कि ऑलमोस्ट 3 साल के बाद उनके द्वारा इतनी भारी खरीद करी गई है, दैट टू इन दी शेयर मार्केट इटसेल्फ। दिस इज नॉट द एंटायर स्टोरी, बाकी स्टोरी अभी बाकी है। ये देखिए, डेट मार्केट की बात करते हैं, और डेट मार्केट, इंडिया की डेट मार्केट इज वन ऑफ द ह्यूज डेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। वहां पर भी एफपीआई के इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा देखने को मिले, ऑलमोस्ट 6 साल जितना हमें हाई देखने को मिला था। एफपीआई इन्फ्लोज स्टूड एट ऑलमोस्ट 18,393 करोड़ इन दिसंबर, और नवंबर में भी 14,106 करोड़ के हमें एफपीआई इन्फ्लोज देखने को मिले थे। डेटा जो है वो एनएसडीएल के द्वारा पेश किया गया था। अगेन आपने सुना होगा कि इंडिया को फाइनली ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। जो हमारा ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है एमर्जिंग मार्केट्स का, उसको लेकर भी इंडिया को इंक्लूड करने की खबर सितंबर में ही आ चुकी थी। नाउ ये वाली जो खबर थी, जो मार्केट्स हैं वो खबर को पहले अब्जॉर्ब कर लेती हैं, मतलब कि खबर आ गई है, इसीलिए जो बाहर के प्लेयर्स हैं वो जल्दी से अपना पैसा इंडिया में डालना चाहते हैं कि अभी डालेंगे तो धीरे धीरे हमारा पैसा बढ़ता जाएगा। नाउ यहाँ पर क्या कहा गया है कि इनिशियली 20 से 30 बिलियन डॉलर के फ्लोज आने वाले हैं, लेकिन ओवरऑल इस इंक्लूजन की वजह से इंडिया को कम से कम 100 बिलियन डॉलर के फॉरेन फ्लोज का फायदा होने वाला है। नाउ ये सारी की सारी जो खबरें हमने देखी, भले वो शेयर मार्केट हो, डेट मार्केट हो, इवन जो ये बॉन्ड मार्केट है, हर जगह बेसिकली फ़ायदा क्या है, जितना ज़्यादा अमेरिकी डॉलर इंडिया में आएगा उसकी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। जब उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन रुपी, तो ऑटोमेटिकली इंडियन रुपी स्ट्रांग हो जाएगा, और यूएस डॉलर चूंकि वो बहुत ज़्यादा सप्लाई में अवेलेबल है, सो ऑटोमेटिकली उसका जो दाम है वो कम हो जाएगा। तो ये सारा फायदा होता है जब इतनी भारी मात्रा में अमेरिकी डॉलर भारत के अंदर निवेश करता है। बल्कि जो ये हम बॉन्ड इंडेक्स की बात कर रहे हैं, इसमें तो जो स्टार्टिंग में जब हम इंडेक्स को ज्वाइन करेंगे तब तो हमारे पास केवल 1% का वेटेज होगा, लेकिन धीरे धीरे आने वाले 10 महीनों में इंडिया का वेटेज 10% तक बढ़ने वाला है। मतलब कि अप्रैल 2025 तक इंडिया का वेटेज इसमें बढ़ने ही बढ़ने वाला है, और तब तक आप सोच लीजिए कितना सारा अमेरिकी डॉलर है जो कि इंडिया के अंदर निवेश होने वाला है। तो ये तब तक हमें ये लहर देखने को मिलेगी, और तब तक हमारा जो रुपी है वो कहा जा रहा है कि वो अप्रिशिएट ही होने वाला है। इस चीज़ को लेकर आरबीआई की बहुत तारीफ हो रही है। यहाँ पे देखिए, विकास गोयल ये एमडी हैं पीएनबी गिल्ड्स में, इन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक इज कैपिंग एनी डेप्रिशिएशन, मतलब कि रुपी को और गिरने नहीं दे रहे हैं। अदर एशियन करेंसीज आर लॉक्ड अप विद व्हाट इज हैपनिंग विद द डॉलर, वेयर एज इन इंडियन रुपी इट इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। और यहाँ पर हालांकि रीजंस किसी को नहीं मालूम, लेकिन कहा जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा जो भारी मात्रा में गोल्ड को खरीदा गया है, दैट माइट बी वन ऑफ द रीजन कि गोल्ड के साथ हम लोग जो है वो यूएस डॉलर को काउंटर वेट कर रहे हैं। कहा बल्कि ये भी जा रहा है कि जिस तरीके से फ्लोज आ रहे हैं और आते रहेंगे तो रुपी और ज्यादा ऊपर जाने वाला है। एक और नोटेबल चीज जो कि इस रिपोर्ट ने पेश करी है वो ये भी है, अनलाइक अदर करेंसीज, और यहाँ पर हम केवल एशियन करेंसीज की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरी करेंसीज की भी बात करें, इवन यूरोपियन करेंसीज की बात भी कर लें या फिर पाउंड की बात कर लें, रुपी ने एक और चीज़ बड़ी शानदार शोकेस करी 2023 में, और वो ये था कि हमारी जो वॉलेटिलिटी थी वो भी बहुत कम वॉलेटिलिटी देखने को मिली। इट मार्क द लीस्ट वॉलेटिलिटी इन नियरली 3 डेकेड्स। जो हमारा ओवरऑल डेप्रिशिएशन पूरे साल भर में देखने को मिला था वो केवल 0.5% था अगेंस्ट द डॉलर, जहां की बाकी करेंसीज की बात करें, चाइनीज करेंसी, जापानीज करेंसी, यूरो और पाउंड तक की हालत खराब हो गई थी अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और यहां पर भी कहा गया है कि आरबीआई के ही द्वारा जो टाइमली इंटरवेंशन करी गई थी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोथ इन टर्म्स ऑफ सेलिंग एंड बाइंग डॉलर्स, उसी की वजह से, उसी की बदौलत हमें यहाँ पे रुपी में इतनी स्टेबिलिटी देखने को मिली है। सो रुपी को लेकर जो कमेंट्री है वो बड़ी शानदार आ रही है, लेकिन एक चैलेंज भी सामने आ रहा है। इंडिया ये चाहता है कि हमारी करेंसी भी स्ट्रांग रहे, लेकिन एट द सेम टाइम हम चाहते हैं कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रांग रहे। नाउ अगेन समझिए, अगर हमें हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को स्ट्रांग करना है तो भारत को यूएस डॉलर्स को मार्केट से खरीदना होगा। उस केस में उनकी सप्लाई कम हो जाएगी और वहां पर हमारी करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर सकती है। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा डिलेमा है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। इफ
हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो उस केस में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ेंगे और साथ में हमारी करेंसी भी अप्रिशिएट होगी ही होगी। आपकी दोस्तों इस पूरी चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं और आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं। इस लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, आपको कई सारी जानकारियाँ वहाँ से अवेलेबल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।